एक जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर कॉन्करेंस। linear concurrence model. Okay, so what is the linear concurrence model? Please check it. Suppose अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग फाइंड करना है, वो कन्वर्जेंस से आपको पता होगा लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। n यहाँ पे क्या होता था, एक पॉजिटिव इंटीजर होता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखते थे ऐसा ए इज कन्वर्जेंट टू बी मॉडुलो n। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखते थे इफ द इक्वेशन अब अगर ऐसा हो, या इसको लिख से एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी मॉडुलो n इज called linear congruence model। उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडल बोलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है इसका, जब ये कब होगा, जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं क्या कि सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x इज कन्ग्रुएंट टू, क्या होगा हम लोग का 4x इज कन्ग्रुएंट टू 2, और ये आपका क्या है, मॉडुलो क्या है आपका 2। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा इस पे। ठीक है, ये तो आपका एक लीनियर कन्वर्जेंस मॉडुलो का एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है। ठीक है, कि सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, लीनियर कन्वर्जेंस मॉडल। ठीक, ये तो है। इसका जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो उसके लिए हम आपको एक कंडीशन लिख देते हैं जिसको रिजल्ट बोलते हैं हम लोग। जब भी GCD, ठीक है, GCD किसका निकालेंगे आप, ए और बी। अगर GCD ऑफ ए एंड एन, इफ GCD ऑफ ए एंड एन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई बी देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, इसको अच्छे से हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा आपका, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रिजल्ट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, अगर GCD ए और एन का GCD निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे सपोज यहाँ पे हम लोग के पास ये दिया हुआ है। ठीक है, एक इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर कन्वर्जेंस मॉडुलो ए एक्स इक्वल टू बी मॉडुलो एन, ये आपका दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बताया इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट हुआ, हम आपको अभी उसी को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब होगा, सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट इफ GCD किसका निकालेंगे, GCD ए और एन का। इफ GCD ऑफ ए एन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय बी देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अदरवाइज सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, जैसे 12x ये आपका, ठीक है, ये आपका जो है मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका 7 है। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे मान लीजिए 7 ना ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। अब यहाँ से समझे कि ए व्हाट इज द ए, बी एन मॉडुलो व्हाट, ये है आपका। अब ए का वैल्यू देखेंगे, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। ए इक्वल टू हम लोग के पास क्या है 12 है, बी इक्वल टू 5 है, और एन इक्वल टू कितना है 4। यहाँ से हम लोग GCD देखेंगे, GCD किसका निकालेंगे, ए और एन का GCD। तो मतलब आपको GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, तो आप ए और एन का कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन निकालेंगे, 12 और 4 का कितना होगा आपका 3 होगा। अब ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, बी से होना चाहिए। तो मतलब ये आपको GCD ऑफ ए एन इज डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, बी, मतलब बी को डिवाइड करना चाहिए। ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ये आपका नहीं डिविजिबल होगा, मीन्स सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन चेक करना है कि वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा तो उसका आगे हम लोग नहीं सोचेंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा तो कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पे हम बताएंगे। बहुत सारा लॉजिक यहाँ पे आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए भी कैसे सॉल्व करेंगे वो भी है हम लोग के पास। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, कुछ और आपको एग्जाम्पल इसका, सपोज 9x। ठीक है, 9x इज कन्वर्जेंट टू
यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि 9x इज कन्ग्रुएंट टू 6 और ये आपका है मॉडुलो कितना है, मॉडुलो 3। ठीक, ये दिया हुआ आपका। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से GCD ऑफ क्या निकालेंगे, GCD ऑफ ए और एन, मतलब GCD ऑफ 9 एंड 3। GCD ऑफ 9 और 3 कितना होगा आपका, 3 होगा। और ये जो 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, तो ये क्या होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, एग्जिस्ट होगा। अब क्या होगा, अब देख लें यहाँ पे, अगर आप सपोज x का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिसको लिख सकते हैं 9 कन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो कितना आ जाएगा, 3। तो आप देख लें ये आपका एग्जिस्ट हुआ कि नहीं, आपको ये पता होगा क्या होता है, n इज डिविजिबल बाय a माइनस b, ये डेफिनेशन था इसका। तो ये आपका क्या होगा 3 और n माइनस 6 मीन्स क्या होगा आपका 3 डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये x इक्वल टू 1 क्या है, इसका हो गया सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, इसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा आपका। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, इज कन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो कितना है, 16। आप देखें यहाँ पे, इसका ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ पहले हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले क्या होगा आपका, यहाँ पे देखें ए का वैल्यू कितना है आपका, देखेंगे ए इक्वल टू, यहाँ पे ए होता है कन्ग्रुएंट मॉडुलो का, ए एक्स इज कन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ठीक है, ए इक्वल टू आपका यहाँ पे है कितना, 12 है, और बी इक्वल टू कितना 5 है, और एन इक्वल टू कितना है 16। सो यहाँ से आपको क्या होना चाहिए, GCD ऑफ ए एन एन मीन्स GCD ऑफ 12 एंड 16 कितना होगा आपका, 4 होगा। GCD ऑफ ए एन किससे डिविजिबल होना चाहिए, बी से। तो आप यहाँ देखें GCD कितना निकला 4 और बी कितना है 5, ये आपका नॉट डिविजिबल है। ठीक है, ये आपका नॉट डिविजिबल मीन्स ये क्या होगा, सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, ये सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट। तो मॉडुलो कितना है 3, ये दिया हुआ आपका। अब इसको देखेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट इसका होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पे ए एक्स इज कन्ग्रुएंट टू क्या है, बी मॉडुलो क्या आपका है। तो यहाँ से आपका ए इक्वल टू कितना आपका 7 है, बी इक्वल टू 2 है, एन इक्वल टू क्या आपका 3 है। सो GCD ऑफ क्या होगा आपका ए एन एन, क्या होगा आपका GCD ऑफ ए एन एन इन 7 और 3 क्या होगा आपका 1 होगा। और GCD ऑफ ए एन इज डिविजिबल बाय बी है कि नहीं, देखिए 1 डिवाइड करेगा किसको, 2 को करेगा, 1 किसको करेगा, 2 को डिवाइड करेगा। ठीक है, 1 जो है आपका 2 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। 1 इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे लिखोगे यस, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा आपका, एग्जिस्ट होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब यहाँ सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग क्या इसका सॉल्यूशन होगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू पुट करते चलें, आप कौन सा वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगा वो देखना है हम लोग को। ठीक है, तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं, या आपको ये याद होगा, आपको a इज कन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे इसको, n इज डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, a माइनस बी। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे x दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा nx। ठीक है, nx इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, n का वैल्यू कितना आपका 3 है, और डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए 7x माइनस 2। अब बताइए आप x का वैल्यू कौन सा चीज़ पुट करेंगे कि ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा आपका। ठीक है, जब 1 पुट x का 1 पुट करेंगे तो नहीं कटेगा, 2 पुट करेंगे तो कट जाएगा आपका। x इक्वल टू जब 2 लेंगे तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो क्या होगा 7 टू जब 14 12, ये आपका क्या होगा कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। ये आपका एक सॉल्यूशन निकल गया। 3 लेंगे फिर नहीं होगा, 7 3 जब 21 में 2 नहीं होगा, 4 लेंगे 7 4 जब 21, तो आप देख लीजिए एक सॉल्यूशन तो आपका निकल गया, x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन। ठीक है, इज ए सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन एक है। तो आप इसको कुछ आप प्रैक्टिस के लिए आप लिख लें आप, ताकि आप इसको प्रैक्टिस के लिए आप इसको बनाएं कि अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप कुछ चीज़ इसको बना लेंगे आप, किसके सॉल्यूशन निकलेगा इसका।
congruent to 2 modulo 10. Okay, modulo 10. Modulo 10. So as you know that, first of all, please check the solution if it, whether solution is exist or not. Okay, if the solution exists, then we will have to solve what is the value of x. Okay, by systematic method, not by counter method. Okay, हम लोग यहाँ पे systematic method से solve करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए यहाँ पे लिखा हुआ आपका कॉन्ग्रुएंस मॉडल दिया हुआ आपका, इसको आपको पता होगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2x. ओके, सो वी कैन राइट हियर 2 इंटू 2x. और यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ 2 है और मॉडल 10 वी कैन कैंसिल, हम लोग यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे. ठीक है, हम लोग कैंसिल इसको नहीं करेंगे. सबसे पहले हम लोग जैसे इसका GCD निकाल लेते हैं. GCD ए और एन का GCD क्या होगा, ए और एन का GCD ए और एन 4 and 10 इक्वल टू कितना होगा आपका 2 होगा. और GCD ऑफ ए एन 4 and 10 इक्वल टू 2 होगा. और ये GCD हो गया आपका. इसके बाद जो है अगर हम लोग GCD निकाल लेंगे तो हम लोग GCD से देखेंगे ये कटेगा कि नहीं कटेगा. GCD ऑफ एन क्या बी से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो बी का वैल्यू कितना आपका है 2 ये कट रहा है. यस, सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट. सॉल्यूशन क्या हो गया आपका एग्जिस्ट. ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट. नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट एक्स. अब हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. तो आपको पता होगा आपका ए एक्स इज कन्वर्जेंट टू बी मॉडुलो एन. अगर वो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए एक्स माइनस बी. ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, एन के इक्वल टू क्या ए एक्स माइनस क्या बी. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे ए का ए एक्स बी है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या एन, मतलब क्या होगा आपका 10 बाई वट 4x माइनस 2. ठीक है, 4x माइनस 2, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे. और ये वैल्यू जो होगा किसके इक्वल होगा आपका, देखिए एन के का वैल्यू इक्वल होगा आपका. इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं के, ये आपका कोई कांस्टेंट होगा आपका. ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसा लिख, यहाँ ये आ गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, एन की मतलब क्या होगा 10 के इक्वल टू क्या होगा आपका 4x माइनस क्या होगा 2. अब यहाँ से देखिए इस चीज़ को, ये आपका आ गया. अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को एक तरफ रखते हैं हम लोग. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 इक्वल टू क्या होगा 4x माइनस 10. सो वी कैन राइट हियर 4x प्लस माइनस 10 इंटू के इक्वल टू वट 2. ये हम लोग के पास आ गया. अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे इसको, अब हम लोग यहाँ से एक GCD हमको चाहिए कितना इसका 2. ठीक है, आपको पता होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है वो आपको पहले समझ लें. जैसे अगर कोई चीज़ को यहाँ B है, ठीक है, और सॉरी यहाँ A है, अगर यहाँ पे A है और यहाँ से इसको B से इसका डिवाइड करते हैं हम लोग. अगर यहाँ क्वेश्चन Q होता है, यहाँ पे रिमाइंडर R होता है, इस तरह करके इसको हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं. जब तक हम लोग रिमाइंडर 0 ना आ जाता है तब तक उसको हम लोग तोड़ते रहते हैं, उसका HCF निकालते हैं. और यहाँ पे जब इसका लीनियर कम्बिनेशन इसको लिखते हैं तो पता होगा लीनियर कम्बिनेशन इसका लिखते हैं कैसा, AX प्लस क्या हो जाता है BY इक्वल टू क्या होता था C. ये होता था. और C यहाँ पे क्या होता था आपका, C जो था आपका C जो इक्वल टू क्या था आपका GCD ऑफ क्या होता था आपका A और B. अब हम लोग उसको उसी तरह इसका हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं. इसका वैल्यू क्या होगा क्या होगा. ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग के पास क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसको लीनियर कम्बिनेशन में हम लोग लिखेंगे. तो आप यहाँ पे समझे 4 से हम लोग 10 सीट को डिवाइड करते हैं, तो 4 2 8 होगा, ये आपका कितना होगा 2 होगा. और ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 4, इसका मतलब 2, इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पे HCF कितना आ गया, HCF कितना निकल गया 2 निकल गया. ठीक है, अब इसको लोग लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे. पहले इसको लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिख सकते हैं 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 प्लस 2. अगला लिख सकते हैं 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 0. अब यहाँ पे हम लोग के पास HCF कितना है 2 है. तो हम लोग रिमाइंडर को पहले लिखना स्टार्ट करते हैं. ये वाला तो नहीं लिखते हम लोग, यहाँ से लिखेंगे. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लीगर लिख देते हैं 10
माइनस क्या होगा आपका -4 इंटू क्या होगा आपका 2 होगा, ये लिखोगा आपका। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 = 10 इंटू क्या होगा 1 -4 इंटू 4 चाहिए हमको, यस 4 चाहिए, लेकिन आपको माइनस में चाहिए, ठीक है। हमको चाहिए क्या माइनस में, तो हम लोग माइनस में अगर चाहिए तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको ऐसा लिखेंगे, इसको तो प्लस ही लिखेंगे, 4 इंटू क्या होगा आपका -2, ये वैल्यू है आपका आएगा। ये चीज़ हम लोग अरेंज कर लिए इसको। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या 2 = क्या लिख सकते हैं, देख लें आप 4 इंटू -2, पहले इसको लिखेंगे 4 इंटू क्या है हम लोग लिखेंगे -2 प्लस क्या लिखेंगे प्लस 10 इंटू 1, ठीक है, प्लस क्या होगा 10 इंटू 1 लिखेंगे हम लोग, प्लस 10 इंटू क्या होगा 1। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन हम लोग के पास आया है उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो वैल्यू हम लोग देखते हैं क्या होगा, 2 = क्या आ जाएगा आपका 2 = क्या आ जाएगा, देख लें यहाँ पे 2 = आ जाएगा आपका 4x, और ये आपका क्या आ जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपको देखें -10 के का वैल्यू आपका कितना आया -10 आया, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हैं इसको, ठीक है, के का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ से देखें एक्स का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग के पास, एक्स का वैल्यू कितना आया आपका माइनस कितना निकल गया 2, ये -2 आपका निकल गया, एक्स का वैल्यू -2 निकला। अब -2 निकला तो हम लोग इसको पॉजिटिव चेंज करेंगे, ठीक है, इसको -2 है, इसको लोग पॉजिटिव चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे, हम लोग का कन्वर्जेंस मॉडुलो कितना है, देख ले आप, कन्वर्जेंस मॉडुलो 10 है, और यहाँ पे -2 आया है, तो क्या आ जाएगा इसका, अगर हम लोग सबस्टेट करेंगे उसमें तो 8 आएगा। हम लोग का एक फार्मूला होता है -a इज कन्वर्जेंट टू क्या होता है n - a मॉडुलो क्या होता है, ये आपका एक फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हम लोग के पास देखें, a का वैल्यू -2 है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या होगा n का वैल्यू 10 है, 10 - 2 मॉडुलो क्या हो जाएगा आपका n, ठीक है, मॉडुलो n हो जाएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं -2 मॉडुलो यहाँ 8, ये आपका मॉडुलो कितना निकलेगा n की जगह कितना है 10 है। इसका मतलब आपका x का वैल्यू कितना निकल गया, आंसर आपका 8 निकल गया आंसर इसका। तो वैसे ही आपको -10 आया, 4x इज कन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको 1 मिनट यहाँ पे एक 4 आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 400 का SCF 4 होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या होगा 25 देना, ठीक है, ये आ गया। या तो इसको क्यों नहीं देते, ऐसा थोड़ा बड़ा डिजिट देते हैं हम लोग 2020, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट आप देखें 105x कन्ग्रुएंट टू, ठीक है, कन्ग्रुएंट टू 2020, और ये मॉडुलो कितना आपका, मॉडुलो क्या होगा आपका 5 मॉडुलो 5 यस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट जो है आपका 95 कन्ग्रुएंट टू 1995, और ये आपका मॉडुलो क्या आपका AX इज कन्ग्रुएंट टू P मॉडुलो n and D equal to GCD of AN and D divide P, then AX is congruent to B modulo n will have exactly D सॉल्यूशंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि अगर ये तो आपको वैसे कंडीशन बताया, यहाँ तक तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट का कंडीशन है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में बोल दिया है कि जो डी होगा, जो SCF निकलेगा, जितना SCF होगा उतना ही ज़्यादा उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उतना ही उसका सॉल्यूशन निकलेगा। सपोज मैं एक आपको एग्जाम्पल देते हैं इसमें, सपोज ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4x इज कन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो क्या होगा 2,
अब यहाँ पे देखें GCD ऑफ ANN, GCD ऑफ ANN कितना होगा बताइए। तो GCD ऑफ ANN कितना होगा आपका 4 और 2 का GCD कितना होगा आपका कॉमन में HCF क्या होगा ये। तो ये D इक्वल टू कितना निकलेगा 2। अब क्या करते थे हम लोग D से डिवाइड चेक करते थे कि ये GCD जो है जो निकला हुआ है वो क्या B को कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप देखिए 2 किससे कटेगा 8 से कटेगा, तो आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और ये कितना सॉल्यूशन होगा x का, तो यहाँ पे D इक्वल टू कितना है 2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब x का वैल्यू आपका 2 से। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है 7x + 3y इज इक्वल टू 10 और ये आपका मॉड्यूलो कितना है 16, 10 मॉड्यूलो क्या आपका 16, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है आपका 2x + 5y, 2x प्लस क्या आपका 5y इक्वल टू क्या है आपका 9 मॉड्यूलो 16। ठीक है, ये आपका दोनों का मॉड्यूलो सेम है, इसलिए आप इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब आप क्लास 10 में जो आप जैसे बनाते थे उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, वो आपका वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो आप देखिए इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, इक्वेशन 1 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 10 5 जा 30। ठीक है, मॉड्यूलो तो मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका, ये क्या होगा आपका 16 हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को कितना से मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, इसको कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, इसको किए हैं 5 से, इसको किसको करेंगे 3 से, 3 3 जा क्या होगा आपका 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, ये मॉडल क्या होगा आपका 16। घटा दें आप इसको तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा आपका, ये घट जाएगा आपका। तो 35 में 6 जाएगा कितना होगा 29x, और ये क्या होगा मॉडलो 29x हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 29x इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस मॉडलो है। ठीक है, 29x मॉडलो कितना आ जाएगा आपका 50 में 27 को घटाएंगे, तो 50 में जब 27 घटाएंगे 7 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3, और आपको क्या होगा 3 हो जाएगा आपका, 10 में 7 3 और 4 में 2 गया 2, ये आपका मॉडलो क्या होगा 16 आ गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लें, एक्स का वैल्यू निकलेगा आपको, यहाँ से हम सॉल्व करने बता चुके हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन खुद से करें आप। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको एक्स का वैल्यू निकालना आपको समझ में आता होगा आपको, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे वाई का वैल्यू, वाई के टर्म्स में इक्वेशन को हम लोग निकालेंगे, तो आपको पता होगा यहाँ पे 7x प्लस क्या होगा 3y। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करें, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वाई के टर्म्स निकालेंगे, मतलब एक्स को कटाएंगे। तो मतलब आपकी बार इक्वेशन 1 को क्या करेंगे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और इक्वेशन 2 को 7 से। तो इक्वेशन 1 को 2 को कितना 7 2 से 14x, और प्लस क्या होगा 2 3 जा 6y, और ये आपका 20, ये मॉडलो क्या होगा आपका 16 होगा, और 7 से करेंगे 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 इक्वल टू 7 9 जा 363, और ये मॉडलो 60। तो ये माइनस 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 ये आपका ये आ गया 6y में आपका 35 का हो जाएगा, कितना होगा -29y इक्वल टू क्या होगा मॉडलो 20 में 63 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस होगा आपका, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 53 43 मॉडलो 60, ये आपका होगा, ये माइनस है तो आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉमन लिखित क्या होगा 29y इक्वल टू मॉडलो क्या होगा 43 मॉडलो क्या होगा आपका 60। अब इसको बनाएंगे, ये आपका आंसर देगा। हमसे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है CRT। ठीक है, CRT चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, इसको शॉर्ट में CRT का। ठीक है, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है CRT। अब देखिए CRT क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है यहाँ पे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट को समझ लें। इफ स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 अप टू क्या है आपका mn mr पॉजिटिव और mj इक्वल टू 1 और i इज नॉट इक्वल टू j, i j का इक्वल ना हो। ठीक है, और अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो x इक्वल टू a1 मॉडलो m1
मॉडलो M1, फिर x इक्वल टू क्या आपका A2, मॉडलो क्या होगा आपका M2, नेक्स्ट क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा A3, मॉडलो क्या होगा M3, सो ऑन। ठीक है, अगर ऐसा विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू मॉडलो, इसका क्या मॉडलो हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मॉडलो कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा आपका M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू अप टू क्या होगा आपका Mn होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें एंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय और ये जो सॉल्यूशन निकलेगा हम लोग का तो क्या होगा, आप देखें सॉल्यूशन ये आपका क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा A1, क्या होगा A1, और ये क्या होगा आपका A1 होगा, और उसके बाद क्या होगा आपका M1। ठीक, A1 कैपिटल M1 और ये क्या होगा कैपिटल M1 इनवर्स, और ये आपका होगा मॉडलो M1, इसका ब्रैकेट में क्या होगा मॉडलो M1 प्लस क्या होगा फिर देखिए A2, और ये होगा आपका M2, और यहाँ पे होगा आपका M2 माइनस ये आपका क्या होगा मॉडलो M2 प्लस ये आपका क्या होगा A3, ये होगा M3, और ये आपका M3 इनवर्स, और ये आपका होगा मॉडलो क्या होगा M3, सो इस तरह करके बढ़ेगा। तो यहाँ से अगर आप M निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो मैं M निकालेंगे आप, तो यहाँ पे M जो होगा आपका ये जो कैपिटल MI होगा, ठीक है, कैपिटल MI जो होगा आपका क्या होगा कैपिटल M बाई क्या होगा आपका स्मॉल mi, इसका मतलब अगर आपको M1 का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से क्या होगा कैपिटल M बाई क्या होगा आपका स्मॉल, ये आपका M1 निकलेगा। अगर M2 निकालना है तो M बाई क्या होगा आपका स्मॉल M2 होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको ऐसा है कहीं अगर लिखा हुआ है कि 20 इनवर्स, तो ये आपका आगे आएगा 20 इनवर्स मॉडलो 3, ये आपका कहीं यूज होगा वो हम बता रहे हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसका क्या आ जाएगा देखिए, आप इसको लिख कैसा सकते हैं 3 से डिवाइड करें 20 को तो कितना आएगा 3 से 18 और रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 इनवर्स इक्वल टू क्या होगा आपका मॉडलो 3। अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे आपका जो उसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग यहाँ पे 2x यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको क्या लिखेंगे 2x मॉडलो क्या होगा 2x 2 इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू ये होगा 2x मॉडल इक्वल टू क्या होगा 1 मॉडलो क्या होगा आपका 3। अब इसको सॉल्यूशन करने आपको आता होगा x का वैल्यू क्या होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देंगे इनवर्स निकालने के केस में। ठीक है, यहाँ ब्लैक बोर्ड दिखता है नहीं वाइट बोर्ड, ओके ब्लैक दिखता है। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं x इक्वल टू 1, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मॉडलो कितना आपका 3 इक्वल टू x इक्वल टू 2, मॉडलो क्या है 4 और x इक्वल टू कितना है 3। बहुत इजी क्वेश्चन लिए है मैं यहाँ पे, और इसलिए आपको ये मॉडलो पर आपको यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको आप कंपेयर कर लें, आपको कंपेयर कर लें, आपको अभी CRT से आपको बताए थे x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका A1, मॉडलो क्या होगा आपका M1, x इक्वल टू क्या होगा आपका A2 मॉडलो M2, x इक्वल टू x कॉन्ग्रुएंट होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट होगा A3, ये क्या होगा आपका मॉडलो M3। तो बताइए स्मॉल A1 1, स्मॉल A2 2, स्मॉल A3 3, स्मॉल M1 3, स्मॉल M2 4, स्मॉल M3 कितना होगा 5। तो यहाँ कैपिटल M इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 5 से 20 है 60, ये आपका निकल गया। अब हम लोग M1 निकालेंगे, आपको पता होगा M1 निकालने का आप बता चुके हैं। M1 के लिए क्या करेंगे हम लोग M बाई स्मॉल M1। ठीक है, तो ये क्या होगा M का वैल्यू 60 है और M1 का वैल्यू कितना 3 है, तो ये कितना होगा M, ये होगा आपका M2 निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कैपिटल M बाई स्मॉल M2, तो क्या होगा 60 बाई क्या निकालेंगे 4, तो ये कितना होगा आपका 50।
अगला निकालेंगे M3, तो ये आपका होगा क्या 60 बाई क्या होगा M3 का वैल्यू कितना 5, तो ये आपका 12। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है। अब आपको सॉल्यूशन का जो बताया हुआ जो उसको आप देखें तो आप लिख सकते हैं बाई CRT बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ओके, बाई CRT सॉल्यूशन विल बी आपको जो अभी फॉर्मूला बताए थे याद होगा आपका, क्या होगा आपका x इक्वल टू क्या था आपका, x इक्वल टू A1 कैपिटल M1 और कैपिटल M1 माइनस मॉड्यूलो M1, ठीक है, प्लस A2 और ये क्या होगा आपका M2 और ये क्या होगा आपका M2 इनवर्स और ये क्या होगा आपका मॉड्यूलो क्या होगा आपका M2 प्लस क्या होगा A3 और ये आपका होगा M3 और ये आपका M3 इनवर्स और ये क्या होगा आपका मॉड्यूलो M3। अब इसका सारा का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू क्या A1 का वैल्यू कितना आपका देखें 1 इंटू M1 का वैल्यू कितना देखें 20 इंटू 20 इनवर्स और ये आपका मॉड्यूलो कितना होगा आपका 3, ये निकला आपका। नंबर 2 क्या होगा आपका A2 कितना आपका 2, M2 कितना आपका देखें 15 और ये क्या होगा आपका 15 इनवर्स और ये आपका मॉड्यूलो कितना होगा आपका, मॉड्यूलो कितना निकल जाएगा आपका 4, ये निकला, प्लस A3 कितना आपका 3 इंटू क्या होगा 12 इंटू 12 इनवर्स, ये मॉड्यूलो क्या होगा आपका 12, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग के पास आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सारे इनवर्स को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग के पास आएगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसको निकालते हैं इन्वर्स को, ये इन्वर्स निकालते हैं, ये इन्वर्स निकालते हैं, मतलब ये मॉड्यूलो 12, ओके, यहाँ पे कितना आपका 12 ही है और यहाँ पे मॉड्यूलो क्या है आपका 5 है, ठीक है, यहाँ 5। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ से हम लोग 20 इन्वर्स ये आपका आएगा 20 इन्वर्स आ जाएगा आपका, मॉड्यूलो क्या आ जाएगा आपका, मॉड्यूलो क्या आ जाएगा 3, तो डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 2x और ये आपका होगा क्या मॉड्यूलो कितना निकलेगा 3, तो इसको हम लोग क्या बताए थे 2x और यहाँ इक्वल टू 1, मॉड्यूलो कितना होगा 3, तो यहाँ से होगा 3 2x माइनस 1। तो बताइए x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि ये आपका सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आप बताएंगे x का वैल्यू, तो अगर 2 पुट करेंगे 3 2 ज़ा 6, ठीक है, अगर 2 पुट करेंगे आपका तो यहाँ से क्या होगा आपका देखिए 2x माइनस 1 बस, सो x इक्वल टू क्या होगा आपका, x इक्वल टू अगर पुट करेंगे 2 तो आ जाएगा आपका देखिए x इक्वल टू 2, पहला का आंसर 2 निकल गया। अगला का वैल्यू कितना होगा देखिए, अगला का वैल्यू हम लोग क्या निकालना है 15 इनवर्स, ये हम लोग के पास क्या है 15 इनवर्स, मॉड्यूलो कितना आपका 4, ठीक है, तो ये कितना निकलेगा उसको देखेंगे हम लोग, तो 15 इनवर्स 4 3 ज़ा 12 मतलब क्या होगा 3 इनवर्स मॉड्यूलो 4, तो यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 3x इक्वल टू 1 मॉड्यूलो क्या होगा 4, तो यहाँ से 4 और ये क्या होगा 3x माइनस 1। अब बताएंगे x का वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, जो इसका वैल्यू आ जाएगा, तो x का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा 3 पुट करते हैं 3 3 ज़ा 9 में ये आ जाएगा, हाँ आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये आपका निकल गया। अगला निकालेंगे 12 इनवर्स, ठीक है, 12 इनवर्स मॉड्यूलो कितना आपका आएगा 12 इनवर्स मॉड्यूलो कितना आपका आएगा 5, ठीक है 5, तो अब इसको निकालें 5 2 ज़ा 2 इनवर्स और ये आपका कितना होगा मॉड्यूलो 5, तो इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1 मॉड्यूलो कितना होगा 5, सो 5 क्या होगा आपका 2x माइनस 1। तो बताइए x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि ये आपका डिविजिबल होगा, ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो आ जाएगा आपका x इक्वल टू कितना होगा 3 2 ज़ा 6, तो ये वैल्यू सारा आ गया आपका। अब सारा वैल्यू इसकी जगह पुट करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे कैलकुलेशन वो टोटल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पूरे की जगह में क्या पुट होगा आपका देखिए, ये पूरे की जगह में कितना निकालें देखें, ये 2 हो जाएगा और इसकी जगह में क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ की जगह में कितना होगा आपका देखें, क्या होगा 3 हो जाएगा और ये वाला की जगह में क्या आ जाएगा आपका देखें, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और टोटल तो आंसर क्या निकल जाएगा आपका बताएं, यहाँ आंसर जो निकल जाएगा आपका ये क्या आ जाएगा कैपिटल X लिखेंगे, ठीक है, ये आपका कैपिटल X होगा, सो कैपिटल X इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पे 22 ज़ा 40 22 ज़ा 40 और 15 2 ज़ा 30, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 15 2 ज़ा 30 मतलब क्या आएगा टोटल वैल्यू आप देखेंगे
तो आपको निकलेगा कितना 238 मॉडुलो कितना निकलेगा आपका 60, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये इसको आप कटा डिवाइड कर लेंगे पहले 60 से, कितना वैल्यू निकलेगा ये, तो इसको से डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकाला जाता है आपको। तो क्या आपको होगा यहाँ पे 58, ठीक है 58, ये आपका मॉडुलो क्या होगा आपका 60 होगा। 60 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वाला केस लिखा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। इसका कितना सॉल्यूशन होगा आप निकाल सकते हैं खुद से, कितना सॉल्यूशन होगा आप इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपको खुद से निकाल सकते हैं, इसको सॉल्यूशन का तरीका बता चुका।